बहुत अच्छा सेशन है और हम अनुभूतियाँ बहुत अच्छी करेंगे इसमें। सुनते तो आप सारा दिन रहे हैं, आज सुनने के साथ कुछ सुंदर अनुभव भी। राजयोग भगवान से मिलन भी है। ये भगवान को खोजने का मार्ग नहीं, प्रभु मिलन की गहन रियलाइजेशंस का मार्ग है। और आज इनर जर्नी की ओर भी चलेंगे हम। मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपके सामने रखूंगा और मेरा संकल्प है कि सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। देखिए, संसार में आप सभी लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा मिल गई आज के युग में। सोशल मीडिया ने तो बाकी भी कुछ छुपने नहीं दिया, लेकिन ज्ञान, विजडम, डिविनिटी समाप्त होती गई या नहीं? क्या विचार है आपका? एक प्रोफेसर मेरे पास आए मिलने। मैंने जब उन्हें कहा आपकी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का क्या हाल है, तो कहा इसको एजुकेशन नहीं कहेंगे, हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे। मनुष्य को एजुकेट नहीं किया जा रहा, केवल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसलिए एजुकेशन बहुत बढ़ने के साथ साथ समस्याएं भी बहुत बढ़ गई। देखो, मैं जब हमारे यहाँ मेडिकल की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, वो साल में 3 तो होती हैं, 2 तो बहुत बड़ी होती हैं शांतिवन में, जिसमें 3, 4, 5 हजार डॉक्टर्स आते हैं सारे संसार से। मुझे जब मौका होता है बोलने का, मैं उनके सामने एक चिंतन रखता हूँ कि आप सभी को ये अवश्य सोचना चाहिए, पिछले 40 सालों में हमारे देश में डॉक्टर्स की संख्या कितनी गुनी बढ़ गई होगी? अवतार भाई, आपको ज़्यादा अंदाज होगा। 10 गुनी। और बीमारियां कितनी बढ़ गई? घटनी चाहिए थी ना। जब मेडिकल साइंस पे इतना खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। जरूर हम कुछ अच्छी चीज़ों को जान नहीं पाए हैं। ये अगर मनुष्य मान ले तो बहुत कुछ सीखने लगे। पर नॉर्मली मनुष्य की क्या नेचर हो गई है कि उसकी नॉलेज परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट है, बहुत खेल। तो आज जिस चीज पर हम चर्चा करेंगे, हमारी इनर विजडम बढ़े, इनर प्योरिटी बढ़े, हमारे विचारों में शुद्धिकरण आए और हम फिर से अपनी उस सुंदर अवस्था को पहुँचे जिसमें बहुत सुख है, बहुत सफलता है, जिसमें प्रेम है, शांति भी है, अपनापन भी है, रियल विजडम। हमें रियल विजडम की ओर चलना है, तो बाकी सब विजडम स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, अभी आप शायद उस चीज को न ले पाए। हमने लंबे समय से ईश्वरीय महावाक्य सुने, भगवान क्या बोलते हैं वो जाना, उसकी नॉलेज क्या है ज्ञान के सागर की वो पता चला, तो समझ में आया नॉलेज इज ऑलवेज वेरी सिंपल। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। 2 + 2 = 4, लेकिन कोई कह दे कि नहीं 5,
तो रिसर्च शुरू हो जाएगी या नहीं? पर जब सिंपल है, 2 और 2 4 सब मानते आए हैं, किसी रिसर्च की जरूरत नहीं। हमें भगवान से अपने को जोड़ना है। क्या लगता है वो हमारा? अब थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूं, कहां तक पहुंचे हैं आप? क्या लगता है वो हमारा? परम पिता। अपने से 1 मिनट गहराई से बात करें। जो भगवान है वो मेरा परम पिता है। इसका अर्थ है वो मेरा है। चलें इसकी गहराई में, अंदर चलें। वो मेरा है। वो केवल भगवान नहीं, मेरा परम पिता। हमारा ये उससे गहरा नाता है, ये जोड़ के ही जाना यहाँ से। हमने उसको भगवान और अपने को भक्त या दूर बहुत कर दिया है, पर वो हमारा है। इस गुड फीलिंग में सबको आना है। अब इससे आपको बहुत चीजें सहज हो जाएंगी। जब वो हमारा है तो उसका सब कुछ, बोलते जाओ जरा। और जो अपना होता है, देखो आप सबके घरों में बच्चे हैं, आपके बच्चों का आप पर बहुत अधिकार रहता है ना। भगवान जो हमारा परम पिता है, ये थोड़ी हायर चीज हो गई, उस पर भी हमारा अधिकार। अगर यहां तक आप पहुंचे तो ये जीवन की यात्रा एक आनंद बन जाएगी। कठिनाइयां लोप हो जाएंगी, समस्याएं आने का साहस नहीं करेंगी। आप विघ्नों को नष्ट करने वाले विघ्न विनाशक गणेश समान बन जाएंगे। उस पर हमारा अधिकार है, तो उसका जो कुछ है वो सब मेरा है। वो प्यार का सागर है। वो क्या करेगा? प्यार किसे देगा? बोलो बोलो। हमें देगा। उसके बच्चे कोई और नहीं, हमें देगा। इसका अनुभव योग अभ्यास में होगा। वो प्यार का सागर है, तो उसका प्यार कैसा है लोगों ने भी लिख दिया है। अनकंडीशनल लव है उसका, क्योंकि सब उसके बच्चे हैं। वो ये नहीं देखता कौन योग्य है, कौन पवित्र है, कौन पुण्य आत्मा है, किसने पाप बहुत किए हैं, पर सब उसके हैं ना। सबको प्यार की दृष्टि से देखता है वो शांति का सागर है, तो उसकी शांति भी हमारे लिए है। वो सर्वशक्तिवान है। लोग इतना ही सोचते हैं वो जो चाहे कर ले, लेकिन इतना ही नहीं, उसकी शक्तियां हम लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। दूसरी चीज, जब वो हमारा परम पिता है तो क्या ये नेचुरल नहीं हो कि उसका और हमारा मिलन होना ही चाहिए? ठीक बात है या नहीं? अगर वो हमें कभी मिलता ही ना होता तो उससे मिलने की इच्छा क्यों होती? उससे मिलने की इच्छा है, भले ही आप उसके लिए कुछ सोचते नहीं हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड में भरा रहता है, भगवान कहीं मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वो मिलता है। इसी को आप दूसरी तरह देखें, बहुत महिमा है उसकी। सुखदाता है, दुख हरने वाला है, पाप नष्ट करने वाला है, मुक्ति देने वाला है, ज्ञान का सागर है। महिमा तब ही होती है
जब कोई मनुष्य बहुत काम करता है उस तरह के, कोई बहुत बड़ा आदमी है संसार में, लेकिन वो अपने घर में है, कुछ नहीं करता है, बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन कुछ करता नहीं है, कोई उसकी महिमा गाएगा? कोई जानेगा भी नहीं। जो करता है गायन उसका ही होता है, उसने सुख दिया है इसलिए उसको सुख दाता कहते हैं। तो हमें उससे जुड़ जाना है और उसके मिलन की सुखद अनुभूतियां करनी है। हमने तो उससे साकार में मिलन किया है बहुत साल। कभी बाबा, शिव बाबा, उसे हम बाबा कहते हैं, शिव बाबा बाप, ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे रोज सवेरे। वो सीन भी हमने देखे। उसको मानने में देर नहीं लगती थी कि भगवान आया है। उनकी उपस्थिति उनकी शक्तियों से, उस गहन शांति से स्वतः ही हो जाती थी। फिर उनको दूसरे रूप में, फरिश्ते रूप में भी आते देखा। 50 साल बहुत सुंदर रहा। रोज उनसे मिलन कर सकते हैं, रोज सवेरे। और अगर आप बहुत अच्छा अभ्यास कर लें तो जब चाहे मिलन कर सकते हैं, जब चाहें, सारे दिन में 100 बार भी। और वो मिलन की अनुभूति आपको कन्विंस करेगी कि मिलन हो गया। जैसे मीठा कुछ खाने से हमें सोचना नहीं पड़ता कि मीठा था क्या, उसकी मिठास स्वतः ही बताती है मीठा खाया है। भगवान से मिलन ये तर्कों का विषय नहीं है, ये अनुभूतियों का विषय है। तो इस मिलन की ओर हम चलेंगे। अब पहले इनर जर्नी, मैं एक संकल्प दे रहा हूं आपको और आप अपना शुद्धिकरण करेंगे। सभी अपने अंदर झांक कर आज देखेंगे मैंने अपना इनर वर्ल्ड कैसा बनाया है। एक तो ये बाहर का संसार है, एक हर एक के अंदर का संसार है। वो संसार मेरा कैसा है, उसमें मैंने सबके लिए प्रेम भरा है, सद्भावनाएं भरी हैं या नफरत घृणा भरी है, बदले की भावना भरी है या सुख देने की भावना भरी है, ईर्ष्या द्वेष भरा है या आगे बढ़ाने की भावना भरी है। हमारा इनर वर्ल्ड कैसा है, अपने अंदर क्रोध की अग्नि जल रही है या शांति की शीतल छाया है, सब चेक करेंगे ना? क्लियर है ना ये बात? हमारे अंदर प्रेम है या क्रोध है, हमारे अंदर अभिमान है या स्वमान है। स्वमान एक बड़ी चीज होता है। हम अपने अंदर चेक करेंगे। तो अभी हम 5 मिनट के लिए एक बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। आत्मा के 7 गुण आपने सुने थे पहली क्लास में परसों सवेरे। हमें उनको स्वीकार करना है। मैं आत्मा पीसफुल हूं, पीस इज माई नेचर। एक्सेप्ट करें, अंदर भेज दें। ये सच है कि मेरी नेचर, मेरा मूल गुण पीस है, क्रोध नहीं। रेड लाइट करेंगे भाई। एकाग्र हो जाएं सभी भ्रकुटियों के बीच में। मैं चमकती हुई ज्योति, विजुअलाइज करें अपने को। दोनों भ्रकुटियों के मध्य में, अंदर ब्रेन के बीच में विराजमान हूं। मैं प्रकाश पुंज हूं।
पीसफुल हूँ। मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे ब्रेन में भर रहे हैं। ब्रेन को पीसफुल, शीतल कर रहे हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, प्यार के सागर की संतान हूँ। एक सुंदर संकल्प दे दें अपने को। मेरे चित्त में संसार के हर प्राणी के लिए निर्मल प्रेम समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, बहुत सुखी हूँ। विद एक्सेप्टेंस ये संकल्प भर दें, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं पवित्र हूँ, परम पवित्र, विकारों से मुक्त। मुझसे प्योरिटी की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये पवित्र किरणें ब्रेन में भर रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंग अंग को प्योरीफाई कर रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, सर्व शक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस मेरे चारों ओर एक पावरफुल प्रभामंडल ऑरा बना रही हैं। अपने को देखें, शक्तिशाली घेरे के बीच में हूं मैं।
मैं चमकते हुए ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, इस देह की मालिक हूँ। जैसा मुझे ये देह है वैसे अनेक देह मैंने लिए हैं, छोड़े हैं, कभी नर रूप में, कभी नारी रूप में। अब मैं इस शरीर में हूँ। ओम शांति। ये प्रैक्टिस मन की एकाग्रता को बहुत बढ़ा देती है। जिसकी भी ये शिकायत हो कि मन बहुत भटकता है, अनकंट्रोल्ड है, वो ये प्रैक्टिस करे। कंसंट्रेशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपके ध्यान में रहे। मन निरंतर सोचता है। मन का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा मनोविज्ञान उसी पे लिखा गया है। हम एक चीज ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। अगर हम मन में संकल्प क्रिएट करें तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। हम क्रिएट नहीं करते तो वो स्वयं क्रिएट करता है। जो हमने उसमें भरा है हजारों साल से वो निकलने लगता है। हम क्रिएट करेंगे तो बस हमारे कंट्रोल में आ जाएगा माइंड। और हमें ये भी जानना चाहिए, एक बहुत सुंदर चीज आपके ख्याल में हो। सब एक्टिव है ना? हाथ उठा दो जरा ऊपर एक बार। जो सो रहे हैं उनका भी उठवा दो। एक दो सो गए, पड़ोसी उठवा दें। ध्यान से सुनो, इसलिए उठवाया। ये बात बहुत बड़ा सीक्रेट है और इससे आप बहुत कुछ कर सकेंगे अपने जीवन में। देखिए, छोटा सा सीक्रेट, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। क्रिएटिव पावर है हमारे ईच एंड एवरी थॉट में। अगर हम निगेटिव संकल्प कर रहे हैं तो निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो हमारे ब्रेन में पहुंच रही, बॉडी पर इफेक्ट कर रही है। चारों ओर वातावरण वैसा बन रहा है। जितने पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प करेंगे, लोग तो इतना ही बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, क्या सोचो ये किसी को पता नहीं। पॉजिटिव, हायर क्वालिटी के प्योर थॉट्स एंड पावरफुल थॉट्स। थॉट्स की बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जितने सुंदर थॉट हमारे मन में चलेंगे उतनी ही पावरफुल एनर्जी जनरेट होगी, जो अनेक समस्याओं को समाप्त करेगी। फॉर्मूला याद रखेंगे, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। निगेटिव माइंड, वीक माइंड, उससे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं उससे समस्याएं पैदा की जाती हैं। अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव और पावरफुल बना लें तो अनेक समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी, वो हम तक आएंगी भी नहीं। इसलिए हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, इस पर सभी बहुत गौर करेंगे। देखो, एक छोटी सी बात, फिर हम योग के सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। संसार में बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे मैंने कहा, उसमें भी मानसिक रोग तूफानी बनकर सामने आने वाले हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल अगस्त में, एक साल हो गया है, डिक्लेयर कर दिया था 2020 से संसार में डिप्रेशन महामारी बनकर आ रहा है। और मैं तो ये 2 साल में ही देख लिया, युवक बहुत डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। नेट के कारण, इस सोशल मीडिया के कारण जो वरदान बनकर चीज हमारे पास आई हैं विज्ञान की, वो अभिश्राप बनती जा रही हैं, क्योंकि उनका टू मच यूज, उसे टू मैनी इंफॉर्मेशंस,
वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। कन्फ्यूजन ही नहीं, बैड एनर्जी जेनरेट हो रही जो ब्रेन को डैमेज कर रही है, ये लोगों को पता नहीं है। ये तो बताते हैं वो कि इससे बैड रेडिएशन फैलता है, बहुत प्रचार होता है, ये मोबाइल यहाँ ना रखो, पास रख के ना सो। हमारे यहाँ भी 2 आए हैं अमेरिका से, वो बता रहे हैं ये मोबाइल इज एज डर्टी एज टॉयलेट। क्या तुम खाना खाते भी सुनते हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खाना बनाते भी सुनती हैं बहनें, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि इससे जो विचार मिलते हैं गंदे, उससे निगेटिव एनर्जी पैदा होकर मनुष्य के ब्रेन को नष्ट करती जा रही है। और एक नई रिसर्च जो आपको बच्चों को बहुत ध्यान दिलानी है, इससे ब्रेन श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे बच्चों का, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी डाउन होती ही जाएगी। इसलिए सावधान करना है अपने बच्चों को और खुद को भी। योग अभ्यास। अब हमें अपने को परमपिता से जोड़ना है। पहला जुड़ाव हो गया जब हमने उसे अपना मान लिया, वो हमारा परमपिता है। और भी कुछ है? बोलो। वो सद्गुरु भी है और वो टीचर भी है, तभी तो उसको विद्या देने वाला कहते हैं। बुद्धि दो, विद्या दो। और एक नाता मैं आपको और जुड़वा देना चाहता हूं, दोस्त का। ये मेरे लिए बहुत प्रिय संबंध है, मुझे इसके हजारों अनुभव हो गए हैं। आप भी उसको अपना गुड फ्रेंड बना लो, खुदा दोस्त। केवल बनाना है, मानना है, एक्सेप्ट करना है, उसे बातें करनी है। यू आर माई गुड फ्रेंड, नॉट गॉड ओनली, नॉट फादर ओनली, माई गुड फ्रेंड। बोलो, स्वीकार है? लेकिन वो भी तो आपको फ्रेंड बनाना चाहेगा। फ्रेंडशिप दोनों तरफ से होती है। एक तरफ से गड़बड़ हो जाए, सबको अनुभव है फ्रेंडशिप के कड़वे। कलयुग में तो कहते हैं सच्चा मित्र मिलना मुश्किल ही है। लेकिन जो हमारा सुप्रीम फ्रेंड है, वो तो सच्चे से भी आगे कुछ और शब्द बोले वो है। लेकिन हमें उनसे अपनी मित्रता निभाना सीखना है। तो आज से ही इज माई गुड फ्रेंड। और जैसे आपके पास समस्या आ जाए तो पहला फोन किसे करेंगे? अपनों को, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई और हो, अपनों को। जब भी कोई बात हो जाए, पहला फोन अपने को करना। कौन है अपना? अब शिव बाबा बोलो उसको, होमली वर्ड। जैसे आजकल कर दिया ना, पापा से डैडी और डैड से डैड। सारे डैडियों को डैड कर दिया बच्चों ने। तो उसको अपनेपन से शिव बाबा बोलना है। वो हमारा गुड फ्रेंड है। कुछ भी बात हो जाए उससे कांटेक्ट करो, आपकी बुद्धि में टचिंग आने लगेगी। ये करो, ये नहीं करो। आगे इस चीज की बहुत जरूरत होगी। ये हुआ पहला कदम राजयोग का। अब उससे हमें शक्तियां लेनी हैं, उससे कुछ मांगना नहीं है। हे भगवान शांति दो, नहीं। वो कहेगा नहीं मांगो मेरे से, लो। हे भगवान शक्तियां दो, बुद्धि दो, सुख दो, ये काम सफल करा दो। अब वो कहता है नो, अपने को इतना योग्य बनाओ कि तुम दूसरों की भी समस्या हल कर सको। इतने बुद्धिमान बन जाओ अब, डिवाइन इंटेलेक्चुअल, कि तुम सबको बुद्धि का दान देने लगो। अब वो हमारा लेवल ऊंचा उठा रहा है। अब उसे मांगने की जरूरत नहीं। देखो, टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो क्या होगा? पीछे वाले भी जरा जग के बोलो क्या होगा? सो नहीं रहे हैं, मैं तो ऐसे ही बोला है। क्या टाइगर का बच्चा अपने फादर को कहेगा मुझे थोड़ी ताकत दे दो? कहेगा क्या?
कहे तो टाइगर उसका फादर 4 लगाएगा उसे। तुम टाइगर के बच्चे ये क्या कर रहे हो, कुत्तों से भागा है डर के। एक कुत्तों ने एक चीते को भगा दिया ना गांव से, कहानी आई पीछे, इसलिए लिखा था कि कुत्ते भी घर में शेर होते हैं। ये प्रत्यक्ष कर दिया उन्होंने। 4-5 कुत्ते उसको चिपट गए, कोई इधर से भौंके, कोई उधर से उसको मार रहे, दांत लगा रहे। अभी बेचारा चीता छोटा होगा, डर गया, ये इतने हैं, भाग गया। तो हमें भी भगवान से मांगना नहीं, वो कहता है याद करो तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो, सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हमें सवेरे उठकर रोज, मैं आपको एक सुंदर विधि बता रहा हूं, बिल्कुल इजी, जिसके हजारों प्रयोग हो चुके हैं, शायद लाखों। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसे आप एक्सेप्ट कर लो। हम बहुत पावरफुल हैं। इसी शब्द का मैं बहुत पावरफुल हूं दूसरा शब्द है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सवेरे उठकर आप इसे याद कर लो 7 बार। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत पावरफुल हूं, या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स में एक प्रयोग कराया है। एक बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के बीच बढ़ती जा रही है। बहुत पढ़ते हैं, याद नहीं रहता, नर्वस होते हैं एग्जाम के समय, एक सटिल फियर काम कर रहा है जीवन में। एक तीसरी समस्या बढ़ रही है, आप में से कई लोग उसको मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे, पर वो भी समस्या बढ़ रही है, बॉडी लेस सोल्स का इफेक्ट, भटकती आत्माओं का इफेक्ट। ये भी तूफानी बनकर आता जा रहा है। इन सब में हमने एक प्रयोग कराया। सवेरे उठकर 108 बार लिख दो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। उठते लिखना, लेकिन बस ज्यादा फ्रेश होके लिखना शुरू करो। अनेक समस्याएं लोप हुई, मानसिक समस्याएं, बीमारियां। मेरे पास जब बीमार लोग आते हैं, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर डॉक्टर समझ के लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी ये ट्रीटमेंट कर देता हूं कि अपनी बीमारी को मन में घुसने ना दो। बीमारी अगर मन में न घुसी तो बीमारी जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। कैंसर ठीक हो गए हैं हमारे यहाँ, बहुत हो गए। पक्का कर दें कि हमें मन को बीमार करना नहीं है, सब ठीक होता है, जो आया है सो जाएगा। कुछ भी बात हो, समस्या हो, बहुत अच्छा होगा। तो हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं या नहीं? एनर्जेटिक हो जाओ आज से। बहुत शक्तिशाली हैं हम सब। कोई कमजोर बैठा हो तो हाथ उठाओ, जो कॉकरोच से भी डरता हो। छिपकली से डरती हो बहनें? डरते हैं, छिपकली से डरती है ना। अब संकल्प करना, छिपकली इज माय गुड फ्रेंड। सवेरे उठते ही आपके हाथ पे आ जाएगी, खेलने लगेगी। छिपकली कहाँ काटती है, उसको तो जरा सा ऐसा कर दो, कितना डर के भागती है बेचारी। छिपकली से डरने की जरूरत नहीं। काकरोच तो कुछ भी नहीं है। कई बहनें सो ही नहीं पाती अगर छिपकली कमरे में दिख गई, इसकी जरूरत नहीं। आप लिख लिया करें 21 टाइम उठते ही, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, फियरलेस हूँ। जिनको भी डर कहीं भी सबकॉन्शियस माइंड में भर गया हो, वो 21 टाइम उठते ही लिख दो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, फियरलेस हूँ। लिखने का मौका न हो, चलते फिरते याद कर लो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, निर्भय हूँ। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये बिल्कुल अनुभव में आई हुई चीजें हैं। मैंने कहा हजारों लोग भिन्न भिन्न समस्याओं से
इनसे मुक्त हुए हैं बिना दवाइयों के। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आए, ज्ञान लिया, बीमार बहुत रहते थे, बीमारी मन तक चली गई थी, अब ठीक हो गए हैं बिना दवाइयों के ही। मन खुश कर लिया तो हम भगवान के बच्चे हैं, इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाते चलें। और जब उसके बच्चे हैं तो ही आल्सो टेक्स केयर ऑफ अस। होगा या नहीं? जब हम उसके बच्चे हैं तो उसका भी तो कुछ कर्तव्य होता है, वो अपने कर्तव्य करता है, परंतु क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं उससे तो उसकी मदद पहुंचती नहीं। अभी बीच में तार ही कट गया हो, क्या करेगा पावर हाउस, क्या करेगी बड़ी लाइन बिछी है आपके घर के पास ही, नहीं कुछ होगा ना। हमने कनेक्शन काट दिया है, इसलिए उसकी केयर का लाभ हमें नहीं मिलता। तो हमें उससे कनेक्ट करना है। पहली विधि थी उससे नाता जोड़ना, दूसरी विधि हुई क्या? सिंपल, मैं भगवान की संतान हूं, ये याद रखना। नाता तो जुड़ गया, पर इसको याद रखना, इसकी अवेयरनेस में रहना। अब तीसरी विधि जो सबसे पावरफुल चीज है, देखिए, हमें परमात्मा के स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर करना है। कहाँ रहता है वो? परम धाम, सबसे ऊपर। साइंटिस्ट ने भी कर दिया था ना, जो वो बिग बैंग थ्योरी किया था ना एक्सपेरिमेंट, लास्ट पार्टिकल कौन सा नाम दे दिया था? गॉड पार्टिकल। देखो उनको भी यही नाम आया मन में। तो वो गॉड बिल्कुल सुप्रीम, एक बहुत सटिल पार्टिकल है, लेकिन वो फिजिकल पार्टिकल नहीं, स्पिरिचुअल। तो वो परम धाम में, ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर है। आप उसको विजुअलाइज करेंगे, पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ सुप्रीम सोर्स, पॉइंट ऑफ सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, और विजुअलाइज करेंगे कि उससे अथाह अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। कर सकेंगे? करके देखो, 1 मिनट ऐसे ही बैठे बैठे करो। ले चलो बुद्धि को ऊपर, बुद्धि नेत्र है, देखो उसको बहुत ऊपर, आकाश, चांद, तारे, उसके बहुत दूर सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। ये प्रैक्टिस आप बढ़ा लेना जरा। मैं आपको एक छोटा सा और बहुत सुंदर सिद्धांत बता देता हूं। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं उससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। इसको एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं। छोटा सा उदाहरण, आपने यहाँ कल ज्ञान सरोवर में जानकी पार्क आपने देखा होगा, इधर है, एक फूल देखा कल सुंदर, वो आपको बहुत भा गया। अब यहाँ बैठे आपने उसको विजुअलाइज किया, वो फूल कितना अच्छा था, सामने आ जाएगा ना फूल, आप उससे जुड़ गए, आपके वाइब्रेशंस उसकी ओर जाने लगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। हरी घास पे चलने को क्यों कहते हैं लोग? हरी घास से शांति के वाइब्रेशंस निकलते हैं। यहाँ बैठ के भी आप हरे बगीचे को विजुअलाइज करेंगे तो देर में चित्त शांत होने लगेगा। जुड़ गए। अब हमें भगवान से जुड़ना है, उसकी एनर्जी को लेना है, मांगना नहीं है। तो उसे विजुअलाइज करेंगे, और जिस संकल्प से विजुअलाइज करेंगे वही आने लगेगा। कैसे? इससे पहले एक उदाहरण मैं और दे दूं आपको। अब आसमान में सूरज उदय हो गया है ईस्ट में, हम यहाँ से उसे देख नहीं सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं ना? आँख का गोला
इधर से ऊपर उठ रहा है, उसकी किरणें फैलती जा रही हैं। जैसे ही हम उसको विजुअलाइज किया, वी आर कनेक्टेड टू इट, और उसकी एनर्जी हमें आने लगी। और कहीं हमारी एनर्जी पावरफुल है तो हमारी उस ऑब्जेक्ट को जाने लगेगी। ये सिद्धांत ऑटोमेटिकली काम करता है। अब देखिए, विजुअलाइज कीजिए सुप्रीम को। यू आर ऑल माइटी, ही इज ऑल माइटी। उसकी माइट आने लगी। यू आर ओशन ऑफ पीस, शांति आने लगी। आप पवित्रता के सागर, पवित्रता आने लगी। ये है सिंपल फिलॉसफी, मेथड ऑफ राजयोगा। इसकी प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे ये इजी होती जाएगी, मन भी एकाग्र होगा और धीरे धीरे आपको प्रभु मिलन के अनुभव होते जाएंगे। इनको हम भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग भी लाते हैं, वो आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे। अब चलें हम फिर से ये प्रैक्टिस करेंगे। रेड लाइट प्लीज। भाई बहनें थोड़ा सा आप धीरे बोलेंगे, धीरे। पहले विजुअलाइज करेंगे, मैं ज्योति पुंज आत्मा भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान हूं। मुझसे चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अब अपनी बुद्धि के नयन से ऊपर की ओर निहारें। आकाश, चांद तारे, उसके दूर देखें। परमधाम है। इन सभी ग्रहों से चांद, मंगल, बुध सबसे ऊपर सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, ए पॉइंट सोर्स ऑफ सुप्रीम एनर्जी, उसी को निराकार भगवान कहते हैं, जिसको अपना कोई देह नहीं। वे सर्वशक्तिवान हैं। उनकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। विजुअलाइज करें। वे सृष्टि के बीज हैं, क्रिएटर हैं, गति सदगति देने वाले हैं, प्यार के सागर हैं, मेरे खुदा दोस्त हैं, परम पिता हैं, वे मेरे हैं।
अब फील करें, विजुअलाइज करें उनकी एनर्जी, उनकी किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मेरे परम पिता शांति के सागर हैं। उनकी शांति की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं। मेरा चित्त शांत हो रहा है। मैं आत्मा हूँ, भ्रकुटी में विराजमान हूँ। ओम शांति। ये योग की प्रैक्टिस ये बहुत पावरफुल है। आत्मा को एनर्जी भी देगी, हमारी शक्तियां बहुत बढ़ती जाएंगी इससे। और आपको ये ख्याल रहे कि जो भी हम सभी ने जन्म जन्म थोड़े बहुत भी पाप किए हैं, वो इस योग की शक्ति से जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इससे ही कहा जाता है योग अग्नि से विकर्म दग्ध होते हैं, जल जाते हैं। इससे आपकी प्योरिटी ऑफ माइंड बहुत बढ़ेगी, एटीट्यूड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, विचारों में दृढ़ता आ जाएगी और आपको हमेशा लगेगा हम अकेले नहीं हैं। हमारे परमपिता जो सर्वशक्तिवान हैं वो हमारे साथी हैं। योग की और कई भिन्न भिन्न विधियां हैं। इसी योग को, योग माना आत्मा और परमात्मा का मिलन। लोगों ने तो योगा किसे कह दिया आजकल? फिजिकल एक्सरसाइज को। चलो उससे भी अच्छा हुआ, योग शब्द संसार में तो पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने उसको इंटरनेशनल वर्ड तो बना दिया, अवेयरनेस तो आ गई हेल्थ की सही। पर योग माना आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से, दो का मिलन योग कहलाता है ना। तो हम इस तरह अपने परमपिता से मिलते रहेंगे। पर ये संबंध आप नेचुरल बना दो। बना दिया या नहीं? संबंध जुड़ने में देर थोड़ा ही लगती है। वो मेरा परमपिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है और खुदा दोस्त है। चार नाते हो गए एक से, तो बहुत मदद मिलेगी, प्यार की अनुभूति होगी, अपनापन बढ़ेगा। इस योग का अभ्यास सवेरे उठकर बहुत अच्छी तरह किया जाएगा। आप सबको बता दें, सवेरे 4 बजे से 5 और उससे पहले भी
पर उससे पहले जरा ज़्यादा अर्ली हो जाता है। कोई उठ सकेगा कोई नहीं, पर 4 बजे उठ सकते हैं आप। कब उठेंगे लेकिन? जब सोएंगे जल्दी। अगर सोएंगे ही 12 बजे तो 4 बजे नहीं उठेंगे। आप ये समझ लो, भगवान ने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी है, 4 बजे मेरे पास आ जाओ और जो चाहे ले लो। कैसी अपॉइंटमेंट है ये? मन पसंद है? ये सच्ची अपॉइंटमेंट है। हम सबको पहले से ही शिव बाबा ने बता दिया था, 4 बजे मैं तुम सभी अपने बच्चों से मिलन करूंगा और 5 बजे से मेरा समय भक्तों के लिए होगा। इसलिए प्रभु मिलन का सुख लेना है, उससे कोई विशेष प्राप्ति करनी है, उससे वरदान भी मिलते हैं, वरदान जो आप आगे चल के सीखते जाएंगे। हम उससे बात कर सकते हैं, हम उसको शुक्रिया करें, ये सब तरीके हो जाएंगे उससे जुड़ने के। शुक्रिया करना बहुत जरूरी है। अब मैं बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा, क्योंकि अच्छा माल थोड़ा ही देना चाहिए ना, नहीं तो बह न जाए कहीं। पर एक बहुतों के साथ ऐसा होता है, नया सुनते जाते हैं, पिछला भूलते जाते हैं। तो ऐसा ना हो। एक सुंदर, अति सुंदर, जिसको मैं संसार की सबसे सुंदर बात कहना चाहूँगा, वो आपके सामने है और आप खुद देख लेना वो बहुत सुंदर है या नहीं। सवेरे जब हम उठते हैं, कितने बजे उठ जाते हैं आप लोग नॉर्मली? हैं? वैसे तो सबका अलग अलग होगा ही, मैं जानता तो हूं, पर फिर भी पूछ रहा हूं। सूर्योदय से पहले उठना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों कहा था लोगों ने? सबने पढ़ा तो था ना बचपन में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन। इसमें हेल्दी तो है ही, पर वाइज। हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही, क्योंकि प्रकृति अपनी शुद्ध फॉर्म में है उस टाइम, दिन में पॉल्यूटेड, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत अच्छा आता है। मैं हंसी में क्या करता हूँ कि सारे पापी भी सोए हुए हैं, केवल अच्छे लोग जगे हैं। आप बुरा ना मानना कि आप सोए हैं तो पापी हैं, वो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग सोए रहते हैं। तो इससे हम एक डिवाइन विजडम प्राप्त कर सकते हैं। सवेरे बुद्धि की ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है सवेरे। हम अपने ज्ञान को अपनी विजडम बनाएं। इस एक बात पे आप ध्यान देना, ज्ञान को इंफॉर्मेशन नहीं, विजडम बनाएं। और जिसके पास जितनी सुंदर विजडम होती है, उसका जीवन, परिवार, बच्चे उतने ही श्रेष्ठ, अच्छे, चरित्रवान होते हैं। तो सवेरे जब हम उठते हैं, थोड़ा जल्दी उठने वालों पे ये बात ज़्यादा अप्लाई होगी, पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है। ये बात आप अच्छी तरह जान लें। सबकॉन्शियस माइंड जगा है और हमारे माइंड की पावर, जिसको हम पावर कहते हैं ना, शक्ति है, इस मनुष्य में बहुत शक्ति है, ये बड़ा कमजोर है, ये पावर रिजाइड्स इन माइंड। पावर का स्थान माइंड है, देह तो पीछे है। इस सारी पावर का 90% सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल है। सवेरे उठने के 10 मिनट तक सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव जगा हुआ है। उस टाइम जो थॉट आप अपने मन को देंगे, दूसरी भी चीज, उस टाइम जो विजन आप अपनी बुद्धि को दे देंगे, बस वही होगा। विश्वास कर लें आप। मैं तो इसको बहुत सिखा दिया, जहाँ तहाँ बड़े बड़े लेक्चर्स में लाखों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अब इस पे ध्यान दें। क्यों सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है? क्योंकि
कॉन्शियस माइंड इज साइलेंट। कॉन्शियस माइंड ये है जो हम सोच रहे हैं सारा समय। सवेरे उठते हैं तो हमारा मन तो शांत होता है ना, तो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और वो 10 मिनट लगते हैं हमारे माइंड को फिर से चलने में। कई लोग ऐसा भी करते हैं, उठेंगे 8-9 बजे, टेबल पे अखबार पड़ा है, फट से उठते देखेंगे आज क्या माल आया है। सबसे पहला माल, पहली हेडलाइन अच्छी होती है, उस दिन का सबसे खराब, अधिकतर उस दिन का सबसे जो ज़्यादा हॉट लाइन वाला समाचार होगा ना, वो पहली लाइन होगी। अब सबकॉन्शियस माइंड जगा है और वो गलत चीज पढ़ ली और वो बुद्धि में चली गई। इट कॉज पीसलेसनेस, टेंशन, प्रॉब्लम्स। ध्यान देंगे आप, उठते ही आप न न्यूज़पेपर पढ़ें न टीवी देखें। 10 मिनट में कह रहा हूं मिनिमम अपने को दे दें। 10-15 मिनट सुंदर विचार करें। इन 10 मिनटों में भी पहले 3 मिनट मोस्ट पावरफुल हैं। उसमें भी अब आप समझ गए इस बात को, अब ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूं। वेरी फर्स्ट थॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उठते ही हमने क्या सोचा, वो हमारे जीवन पर संपूर्ण इफेक्ट डालेगा। पति पत्नी हैं, दोनों में लड़ाई है, पत्नी पहले उठी, उठते देगा पति बड़ा खराब है, तंग कर दिया मुझे, तो क्या होगा? और तंग करेगा। समझ लें आप इस सीक्रेट को। मैंने इसके बहुत प्रयोग कराए बहनों से। उठते ही, जिनके झगड़े हैं ना, उठते ही संकल्प करो। थोड़ा सा मेहनत का संकल्प है, भारी नहीं है। ही इज ए गुड पर्सन। गुड ही है, कोई बात हो गई है जिससे गड़बड़ हुई है, अच्छा है बहुत। उसने आपको सुख भी तो दिया होगा, आपकी मदद भी की होगी, आपको प्यार भी किया होगा, अपनापन भी दिया होगा। कोई छोटी सी बात के कारण दूरी बढ़ जाती है। ही इज ए गुड पर्सन, ही इज माई गुड फ्रेंड। और देखो 7 दिन में क्या होता है? बिटर रिलेशंस विल बिकम स्वीट। बिल्कुल ये सच्ची घटनाएं हैं, बहुतों के अनुभव हो गए। स्टूडेंट्स से मैं कराता हूँ, आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, जब आप उन्हें नींद से उठाओ, उनसे 3 बार बुलवाना, मैं बुद्धिवान हूँ। बुद्धि विकास हो जाएगी 7 दिन में ही। आप अपने लिए भी सोच लें, मुझे उठते ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप्स, सक्सेस इन लाइफ और बहुत सारे एरियाज हैं ना लाइफ के, उसके लिए मुझे उठते ही क्या संकल्प करना है। 3 बार 5 बार कर लेना और इसका परिणाम देखना। एक एक्सपेरिमेंट जो हमने बहुतों से करा दिए और वो बहुत पॉपुलर हुआ है। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उठते ही 5-7 बार किया, सफलता के द्वार खुल गए। कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जीवन में विघ्न बहुत आ रहे हैं, जो काम करें फेलियर, इधर जाएं असफल, तबीयत भी बिगड़ रही है, काम धंधे ठप हो रहे हैं। इसको कहते हैं कि जीवन में विघ्न बहुत आने लगे। और ये विघ्न आते हैं, पूर्व जन्मों का कोई बड़ा पाप विमर्ज हो गया है, वो रास्ता रोक कर खड़ा है। संकल्प करेंगे सवेरे उठते ही, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। 5 बार विघ्न हटने लगेंगे। पहले दिन से आपको लाइन क्लियर दिखाई देगी। तो सवेरे के समय को इस तरह सुंदर विचारों में व्यतीत करें। मैं ऐसे कहूँगा कि सवेरे 10 मिनट आप रोज अपने को चार्ज किया करें। चाय भी तो पीते हैं ना बॉडी को चार्ज करने के लिए। मन को चार्ज इस तरह करना है। आपको बीमारी रहती है, आप उठते ही शुरू कर दो बोलना,
मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं हेल्दी हूँ। 5-7 बार करो और इफेक्ट देखना 5-7 दिन में ही अनेक बीमारियां विदाई लेने लगेंगी। तो ये सब कॉन्शियस माइंड का प्रयोग सभी अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से करेंगे। पसंद है ना? सबसे अच्छी बात, हमारे हाथ में है अपने भाग्य का निर्माण। हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन सकते हैं, ये विधि है। जुड़ जाओ अपने सुप्रीम फादर से और सवेरे उठकर उससे योग लगाओ, ये संकल्प करो। एक बात और जो मैं भूल रहा था, डेली उससे बातें करना और उसको शुक्रिया करना, आपने मुझे सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इन्फीरियरिटी रहती है, निगेटिविटी रहती है, ये नहीं दिया, वो नहीं मिला, जीवन में ये गड़बड़ है, निगेटिविटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी निराशा, थोड़ा असंतोष, उसको हटा दो आप। हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया। बोलो क्या विचार है, दिया या नहीं दिया? रोज सवेरे आपका मन आनंद से भर जाएगा, आपने मुझे सब कुछ दिया। बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छी बुद्धि, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा धन, सफलता, सब दिया तुमने मुझे। ये नहीं परिवार अच्छा नहीं दिया, बच्चे अच्छे नहीं निकले, ये भूल जाना। सवेरे उठकर आप संकल्प करो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, चरित्रवान, योग्य हैं, वही हो जाएंगे। तो आपके हाथ में है सवेरे का टाइम। दूसरा संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं। इस संकल्प को तो आप गुंजा दो ब्रह्मांड में, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आप 7 दिन ही करके देखो, आपको लगेगा भाग्य चमकने लगा है। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, भूल से भी नहीं मैं दुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, बहुत एनर्जेटिक हूं। सवेरे के समय को इस तरह व्यतीत करना करेंगे, रोज चार्ज करना, कभी छूट जाए कोई बात नहीं। बच्चों को सिखाओ, जो लोग परेशान हैं जिंदगी में उनको सिखाओ। बहुत लोग परेशान हैं, टेंशन में रहते हैं, मुख पे भी सब दिए ही है, मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं मैंने क्या पाप कर लिए, बहुत परेशान हूँ। नो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है। ये लहर आप संसार में फैला दो, संसार दुखों से मुक्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।